भक्तों, इस बार की जन्माष्टमी बहुत ही विशेष और दुर्लभ अवसर लेकर आई है। ये जन्माष्टमी पूरे 144 वर्षों बाद आई है। इसीलिए इस वर्ष पड़ने वाले सभी तीज त्योहारों का महत्व सामान्य से 100 गुना अधिक हो गया है। जब 12 कुंभ के बाद यानी पूरे 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होता है, तब उसी साल आने वाली जन्माष्टमी को अमृतम जन्माष्टमी कहा जाता है। और यह अवसर इतना दुर्लभ है कि यदि इसे चूक गए तो दोबारा इसे देखने के लिए 144 साल इंतजार करना पड़ेगा। इस पावन अवसर पर यदि आपने सही समय और शुभ मुहूर्त में हमारे बताए गए चमत्कारी पौधे की जड़ को गले में धारण कर लिया, तो समझिए आपके जीवन में श्री कृष्ण कृपा की वर्षा होने लगेगी। धन, समृद्धि, सफलता और सुख शांति आपके जीवन में स्थायी रूप से बस जाएंगे। महाकुंभ में पधारे हुए दुर्लभ साधु संतों ने स्वयं इस जड़ की महिमा का बखान किया है और वे भी इस जन्माष्टमी पर इसे धारण करेंगे। जब स्वयं सिद्ध संत इस दिन इस चमत्कारी वस्तु को धारण करने की बात कर रहे हैं, तो इसके प्रभाव का अंदाजा आप लगा सकते हैं। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि इस चमत्कारी पौधे की जड़ में स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास है। श्री कृष्ण स्वयं विष्णु के अवतार हैं और जिस वस्तु में तीनों देवों का निवास हो, उसे धारण करने वाले को असीम आशीर्वाद मिलता है। यदि आप जन्माष्टमी के दिन इस पौधे की जड़ को चांदी के तावीज में रखकर गले में धारण करते हैं, तो यह मान लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपके जीवन की रथ की बागडोर संभाल लेंगे, हर संकट से रक्षा करेंगे और जीवन को आनंद, ऐश्वर्य और सफलता से भर देंगे। अगर आप चाहें तो मैं इसमें जन्माष्टमी का पूरा समय, पूजा विधि और श्री कृष्ण से संबंधित विशेष मंत्र भी जोड़ सकता हूं, ताकि यह पाठ और भी संपूर्ण हो जाए। क्या आप चाहेंगे कि मैं वो भी जोड़ दूं? अब ध्यान से सुनो भक्तों, हमारे वेद पुराणों में बताया गया है कि अगर इस जन्माष्टमी के दिन आप कहीं से भी चमेली के पौधे की जड़ लाकर उसे चांदी के तावीज में पहन लेते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक सकती। चमेली का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि इसमें स्वयं माता लक्ष्मी की दिव्य शक्तियों का वास माना जाता है। यह वही पौधा है जिसे भगवान हनुमान जी अत्यंत प्रिय मानते हैं। अगर इस जन्माष्टमी के दिन आपने चमेली के पौधे की जड़ को चांदी के तावीज में रखकर अपने गले में धारण कर लिया, तो यकीन मानिए आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। न सिर्फ धन संपत्ति बढ़ेगी, बल्कि आपकी तरक्की के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपको जीवन में इतनी सफलता मिलेगी कि हर कोई आपकी किस्मत की मिसाल देगा। तो भक्तों, अब तैयार हो जाइए इस खास और चमत्कारी पौधे की जड़ के बारे में जानने के लिए, क्योंकि यह आपके भाग्य को चमकाने वाला है और आपकी तकदीर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। भक्तों, आपने अपने आसपास अपामार्क का पौधा, जिसे चिरचिटा भी कहते हैं, जरूर देखा होगा। बहुत फायदेमंद माना जाता है। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो इसकी महिमा को जानते हैं। लेकिन आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय आपको बताऊंगा, क्योंकि इसकी जड़ में मां गंगा का और इसके पत्तियों, तनों, फलों में पाया जाता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास। भक्तों, विष्णु भगवान जहां प्रसन्न होते हैं, वहां माता लक्ष्मी स्वतः आ जाती हैं, और माता लक्ष्मी जी आती हैं तो जीवन से सभी परेशानियां, रोग, दुख का नाश हो जाता है। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, जीवन आपका खिलखिला उठेगा। कुल मिलाकर धन से संबंधित तो कोई परेशानी होने ही नहीं वाली आपको। भक्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको हर चीज बारीकी से बताएंगे। प्रिय भक्तों, चिरचिटा के पौधे की बात करें तो इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी, इन सभी जैसी 20 से अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि यह वरदान के समान है। आपके एरिया में देखते होंगे, बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वो बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस पौधे से दातुन किया जाता है। दांतों की समस्त परेशानियों का रामबाण है यह पौधा। इसीलिए आज हम इस पौधे के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे। इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में, बीज के बारे में, फूल और जड़ के बारे में बताएंगे। हर एक इसका जो पार्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अगर आप इसे जानते होंगे तो पहचान लीजिए, वीडियो में जो दिख रहा है वह यही पौधा है।
आमतौर पर आपके आसपास इसे देखा जाता होगा। इसे चिरचिटा कहा जाता है, कहीं कहीं पर आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई जो होती है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर यह लाल और सफ़ेद दो प्रकार के होते हैं। दोनों ही प्रकार के फायदेमंद हैं, लेकिन श्वेत जो होता है, उजला जो अपामार्ग है, वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसी का उपयोग आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, तांत्रिक उपयोग में। लेकिन क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुश आए, पैसे रुपए और गरीबी की जो परेशानी है वो दूर हो जाए। भक्तों, थोड़ा गौर दीजिएगा कि अगर आपके पास इस समय रुपयों पैसों की तंगी चल रही है तो मैं सौगंध खाता हूं कि आप 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को देख लीजिए। यह आपकी अंतिम वीडियो होगी और आपको फिर कोई वीडियो देखने की जरूरत न पड़ेगी। भक्तों, आज आदमी रुपया पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, तो क्या आप मात्र वीडियो को पूरा देख नहीं सकते? भक्तों, अपामार्ग पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं। इसके फल चपटे और कुछ गोल होते हैं। दोनों प्रकार के अपामार्ग के गुणों में समानता होती है, फिर भी श्वेत जो होता है, उजला जो अपामार्ग है, वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी का उपयोग आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, तांत्रिक उपयोग में। लेकिन क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुश आए, पैसे रुपए और गरीबी की जो परेशानी है वो दूर हो जाए। सफ़ेद अपामार्ग, जैसा कि हमने बताया, वो श्रेष्ठ होता है। ये बहुत ही फायदेमंद होता है। इस पर फूल लगते हैं, फल शीतकाल में लगते हैं और गर्मी में पक करके सूख जाते हैं। इनमें से चावल के दानों के बराबर ही बीज निकलते हैं। इसका पौधा वर्षा ऋतु में पैदा होकर के गर्मी में सूख जाता है। अब ये बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं। अपामार्ग तीखा, कड़वा तथा प्रकृति में गर्म होता है। ये पाचन शक्ति वर्धक, दस्त लाने वाला, रुचिकर, दर्द निवारक, विष कृमि, पथरी का नाश करने वाला, खून को साफ करने वाला, बुखार को दूर करने वाला, श्वास रोग हो तो उसका नाश करने वाला, भूख को नियंत्रित करने वाला होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस पर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। और सबसे जो मुख्य देवता हैं हमारे, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका वास माना जाता है। भक्तों, इसे आप इस जन्माष्टमी के दिन धारण करने से मत चूकिए। इससे आपको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इस दिन पितृ जो हैं वो जागृत अवस्था में होते हैं। फिर आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। दिन दूना रात चौगुनी आप अपने नौकरी कारोबार में उन्नति करने लगेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको आयुर्वेद के रूप में पहले जान लेते हैं भक्तों कि इसकी क्या क्या फ़ायदे हैं। एक चीज़ और बता दें भक्तों, आपके इस उपाय करने से हमारा तो कोई निजी लाभ है नहीं। बस आपका ये उपाय सफल हो जाए तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि हम किसी की मदद कर पाएँ। अगर आप हमारे आयुर्वेद शास्त्र पढ़ेंगे उसमें मिलेगा आपको ये, और हम ये जानकारी कोई आपको अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं भक्तों, ये शास्त्रों में वर्णित जानकारी दे रहे हैं भक्तों। अब बात करते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है, तो वो कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए। और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कोई ना कोई उपयोग आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे, आपके एरिया में भी किया जाता होगा। आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वो जानते होंगे इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। और तो और हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पर सभी देवताओं का निवास होता है। अगर शनि की साढ़े साती से परेशान हैं तो भी वो दूर हो जाता है भक्तों। आप जानते होंगे कि शनि की साढ़े साती जिस पर हो जाती है उसके जीवन में कभी सफल नहीं आती है, उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ये शनि की साढ़े साती को भी मिटा देता है, क्योंकि इस पर ब्रह्मा विष्णु महेश का वास पाया जाता है। इसीलिए ये बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था, उस समय पर जो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, वो बूंदें इसी पौधे पर गिरीं। इसीलिए ये अमृत के समान फायदेमंद है। अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा वो तांत्रिक प्रयोग है जो इस जन्माष्टमी के किसी भी दिन आपके जीवन को बदल करके रख देगा। आपको आपकी तमाम तरह के कष्ट परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। नौकरी व्यापार में आ रही रुकावट का तत्काल हल मिल जाएगा। रुपयों पैसों की सभी समस्याओं का जड़ से इलाज हो जाएगा। तो क्या करना है, आपको अपामार्ग लाना है। सबसे पहले तो अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ लेना है। ध्यान रखिए क्या करना है, अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ना है। इसके बाद इसको सुखा देना है। जी हाँ दोस्तों, इसको सुखा देना है। सूख जाने के बाद क्या करना है, आपको इसको जला लेना है। जला करके इसकी जो राख बनेगी उसे लाल कपड़े में बांधना है। क्या क्या सुखाना है आप ध्यान रखिएगा। इसका जो फल लगा हुआ हो वो फल भी उसी में हो, पत्तियां हो, जड़ हो, पूरी की पूरी जड़ होनी चाहिए। जड़ को थोड़ा सा हरा काट लीजिएगा, जब हरा रहे सूखे तभी ही काट लीजिएगा, उसको जलाइट से रख लीजिएगा। इसके बाद इसको पूरा जला दीजिएगा। जलाने के बाद उस राख को क्या करना है, आपको लाल कपड़े में बांध लेना है। और उसमें एक जो कौड़ी होती है, जो माता लक्ष्मी के लिए कौड़ी बहुत ही शुभ मानी जाती है, उसको रख दीजिएगा। अब इस लाल कपड़े में आपको गांठ बांध देनी है और इसको ले जा करके एक लोटे में भरना है। अगर तांबे का छोटा लोटा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी के लोटे में आप इसको भर दीजिएगा और उसको लाल कपड़े से ढक दीजिएगा। लाल कपड़े से ही बांधें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देवी माँ के सामने रख करके, माता लक्ष्मी के सामने रख करके, भगवान विष्णु के सामने रख करके आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 121 बार जाप करना है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिएगा, लक्ष्मी माता को प्रणाम कीजिएगा, मन से आत्मा से प्रणाम कीजिएगा। सभी देवी देवताओं को, जिस भी देवी देवताओं को आप प्रणाम करना चाहते हैं, मन से आपको क्षमा मांगनी है। और क्योंकि आप इसको इस जन्माष्टमी के दिन लाकर धारण करने वाले हैं, ये दिन तो इस जन्माष्टमी का माता को समर्पित होता है, इसलिए आप मन ही मन होलिका माता से जो कोई भी इच्छा आपके मन में हो, चाहे नौकरी, व्यापार, कोई जीवन साथी, रुपया पैसा, कैसी भी इच्छा हो, आप होलिका माता से मांग लीजिएगा और उनसे बोलिएगा कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझसे जीवन में जो भी गलतियां हुई हों, जो भी मुझसे भूल हुई हो, जाने अनजाने में उसको क्षमा करें और मेरे जीवन को बदल दें। भक्तों, अगर आप अपने जीवन की परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, आर्थिक समस्याओं को दूर करना चाहते हैं या फिर किसी भी तरह की कठिनाइयों से मुक्ति चाहते हैं, तो बस एक बार सच्चे मन से माता रानी से प्रार्थना करिए, भगवान विष्णु से विनती करिए और देखिए कैसे आपके जीवन की हर मुश्किल आसान होती चली जाएगी। जब भगवान विष्णु और भगवान शंकर किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसका सिर्फ ये लोक ही नहीं, परलोक भी सुधर जाता है। इस लोक में माता लक्ष्मी की कृपा से सुख समृद्धि मिलती है और परलोक में भगवान विष्णु की कृपा से बैकुंठ धाम का मार्ग प्रशस्त होता है। यही कारण है कि ये उपाय इतना शक्तिशाली है, शाली और प्रभावशाली है। इसे अपनाकर आप जीवन में अद्भुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान में रखें, अगर आप इसे बृहस्पतिवार के दिन, खास तौर पर होलिका दहन के दिन करते हैं, तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। बृहस्पतिवार भगवान विष्णु का प्रिय दिन है। इस दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और होलिका माता भी आपको वरदान देकर जीवन की सभी कठिनाइयां दूर कर देती हैं। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु का एक शक्तिशाली मंत्र जपा जाता है, जिसे सही विधि से निमंत्रित किया जाए तो चमत्कारी परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही कोशिश करें कि इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें, पीले फूल भगवान को अर्पित करें और पीले रंग के मिष्ठान का प्रसाद बनाकर बांटें। इससे भगवान विष्णु की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी और आपका पूरा साल सुख समृद्धि से भर जाएगा। जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा होती है तो घर में बरकत बनी रहती है, करियर और कारोबार में तरक्की मिलती है और धन, सुख, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इस पावन अवसर को हाथ से मत जाने दीजिए और सच्चे मन से ये उपाय अपनाकर अपने जीवन को सुख समृद्धि से भर लीजिए। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके नवग्रह हमेशा आपका साथ दें और जीवन में किसी भी तरह की परेशानी, कष्ट या दिक्कतों का सामना न करना पड़े, तो आज हम आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके भाग्य को बदल सकता है। अगर किसी व्यक्ति को व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा हो, तो अपामार्ग की जड़ को गंगा जल से शुद्ध करके अपने व्यापार स्थल पर लटका दें। ऐसा करने से वहां की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और व्यापार में तरक्की के अवसर बढ़ जाते हैं। जिन लोगों को नौकरी में सफलता और तरक्की की चाहत है, उन्हें अपामार्ग की लकड़ी से बना एक छोटा सा यंत्र अपने कार्यस्थल पर स्थापित करना चाहिए। ये उपाय न केवल व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, बल्कि उच्च अधिकारियों से सहयोग प्राप्त करने में भी मदद करता है। अब एक गुप्त और चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। यदि अपामार्ग के बीजों को पीसकर हल्दी में मिलाकर मां लक्ष्मी को अर्पित किया जाए, तो देवी लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में धन संपत्ति की वर्षा होने लगती है। जो लोग कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें शनिवार की रात अपामार्ग की जड़ को सरसों के तेल में भिगोकर काले कपड़े में बांध लेना चाहिए। फिर इसे अपने तकिए के नीचे रखकर सोना है और अगले दिन किसी बहते जल में प्रवाहित कर देना है। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। भक्तों, अपामार्ग का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है। इसमें कई रहस्यमय शक्तियां समाई हुई हैं जिनके बारे में आम लोग नहीं जानते, लेकिन यदि सही विधि से इसका प्रयोग किया जाए तो यह जीवन में जबरदस्त बदलाव ला सकता है। इसका उपयोग केवल धन प्राप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए भी किया जाता है। जो लोग आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए अपामार्ग किसी वरदान से कम नहीं है। इसका नियमित और सही उपयोग करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। इसलिए भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि धन, सुख और समृद्धि आपके जीवन में बनी रहे, तो अपामार्ग का ये उपाय जरूर अपनाएं और अपनी किस्मत को चमकाएं। भक्तों, ये कोई साधारण पौधा नहीं है। इसका नाम है अपामार्ग, जिसे चिरचिटा भी कहते हैं। यह पौधा आयुर्वेद में 20 से अधिक रोगों के नाशक के रूप में प्रसिद्ध है और तांत्रिक व वैदिक उपायों में इसका अत्यंत महत्व है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत की बूंदें धरती पर गिरीं, तो उनमें से कुछ बूंदें अपामार्ग पर गिरीं, जिससे यह पौधा अमृत समान हो गया। जन्माष्टमी पर अपामार्ग के कुछ दिव्य उपाय जरूर कर लेना। नंबर 1, जन्माष्टमी के दिन सुबह अपामार्ग का पौधा जड़ सहित उखाड़ लें। नंबर 2, इसे अच्छी तरह सुखाकर जलाएं और जो राख बने उसे लाल कपड़े में बांध लें। नंबर 3, इस कपड़े में एक कौड़ी रखें, माता लक्ष्मी के लिए अति प्रिय। नंबर 4,
इसे छोटे तांबे या मिट्टी के लोटे में रखें और लाल कपड़े से ढक दें। नंबर 5, श्री कृष्ण की मूर्ति या बाल गोपाल के समक्ष रखें। नंबर 6, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 121 बार जाप करें। नंबर 7, अपनी इच्छा मन ही मन श्री कृष्ण को अर्पित करें और उनसे जीवन की हर कठिनाई दूर करने की प्रार्थना करें। अगर आप इतना सब कुछ सही विधि से कर लेते हैं तो आपको इस जन्माष्टमी के चमत्कारी फल आपको जल्द ही मिलने लगेंगे। नौकरी, व्यापार, धन संपत्ति और उन्नति के सारे मार्ग खुलेंगे। घर में सुख, शांति और लक्ष्मी कृपा स्थायी रूप से बनी रहेगी। शनि की 7.5, ग्रह दोष या कर्ज जैसी समस्याएं दूर होंगी। जीवन में राधा कृष्ण जैसी प्रेम और आनंद की अनुभूति होगी। पंचांग के अनुसार इस बार जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त 15 अगस्त को रात 11:49 से भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि समाप्त 16 अगस्त को रात 9:35 तक रहेगा। इस समय में बाल गोपाल की विशेष पूजा, झूला सजावट और उपर्युक्त उपाय करना अत्यंत फलदायी होगा। प्रिय भक्तों, ये जन्माष्टमी केवल श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व नहीं, बल्कि आपके जीवन में भाग्य परिवर्तन का एक अद्वितीय अवसर है। इसे हाथ से न जाने दें। भक्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल वास्तु पूजा को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर करें। जय श्री राम। श्री शिवाय। इस वीडियो में हम आपको रोटी से जुड़ी वह बातें बताने वाले हैं जिसके बारे में अगर आप जान लोगे तो आप कंगाल होने से बच जाओगे। आपको हम बता रहे हैं कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से केवल और केवल परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकल कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय केवल एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिली के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की हासिल होती है। तो चलिए जानते हैं इस विषय उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और केवल रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने कतराते हैं। अगर आपके में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। रसोई घर में यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन शास्त्रों द्वारा रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निर्धन हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्ण जी का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के घर में यह गलतियां अगर होती तो इसे आप मामूली ना समझे और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निधन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति अगर जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर अगर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें यह गलती नहीं होती है, तो मां अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वह गलतियां। परंतु उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया